हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मैथ्स में। तो आज मैं रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर्स की कुछ क्वेश्चंस है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपका, ये एक बॉक्स, अब यहाँ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला आपका पिक पॉइंट ये है कि ये अगर फाइंड करना है तो ये अब इसके ऊपर वाला ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है 3, ये कैसे आया, ये हमें निकालना होगा। अगर ये आप निकाल लिए तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसके लिए अब एक टेक्निक, अब यहाँ देखोगे आप ये 729, तो ये 729 जो दिख रहा है ये आपका 9 का क्यूब है, और 216 ये भी आपका 6 का क्यूब, 343 ये हो गया 7 का क्यूब है, और ये हो गया 64 यानी हो गया ये आपका 4 का क्यूब है। तो ये आपको पता है। अब ये 3 अगर ये हम क्यूब को नहीं ले तो 9 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये 3 आपको मिल रहा है। तो ये आपका प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यानी अब नेक्स्ट क्या होगा, 7 से 4 को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये 7 से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, ये 3 होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका 3। नेक्स्ट इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ है 963, देन यहाँ 2 दिया हुआ है, और ये 844, और यहाँ 6464, और ये 903 यहाँ दिया हुआ। ये आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। यानी इसके ऊपर वाला जस्ट आप देखोगे ये 2 कैसे आया। अगर ये आप निकाल लिए तो ये भी आराम से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ अब यहाँ देखोगे ये 963/8444, ये आपको स्क्वायर नंबर है ना क्यूब नंबर है, ये तो है नहीं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसी के ऊपर हम लोग रीजनिंग लगाएंगे। रीजनिंग मीन्स ऐसा कुछ आप लगाओगे कि इसको प्लस करके या माइनस करके या इंटू करके आप हम लोग क्या लाएंगे, 2 को लेके आएंगे। तो अगर हम लोग इसको सपोज सबको अगर हम लोग प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, 96 ये होगा 15, और 3 हो गया 18। ये इन सभी को हम लोग क्या किए, जो नंबर है नंबर के डिजिट्स को हम लोग क्या किए, प्लस कर दिए। अब यहाँ दिया हुआ 844, यानी अब इसको प्लस करोगे तो 8 4 12 4 16, ये हो गया 16। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखोगे ये 2 आ गया। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना होगा। तो ये 2 मिला, यानी इसका भी सम क्या करना होगा, ये डिजिट को पहले सम करोगे, उसके बाद इस डिजिट को सम करके फिर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 4 10 4 14 हो गया, देन माइनस 9 3 12, यानी माइनस करोगे तो ये कितना हो गया आपका आंसर 2, यानी इसका भी आंसर कितना हो गया, ये 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन SSC CGL और IB SSC MTS में आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने सेलेक्ट किया हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन, ये अब यहाँ देखोगे ये बॉक्स है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 यानी 4 रो है, और कॉलम हो गया 1 2 3 कॉलम है। तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि इस तरह से आप या फाइंड कर सकते हो या फिर ऐसे आप चेक करोगे। तो हम लोग देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं। यहाँ आपको 25 है, ये है आपका 64। तो 25 आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर होगा, 64 भी आपको पता है कि ये 8 का स्क्वायर होगा। और भी पावर अगर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, तो ये क्या है 2 और 3, अगर हम लोग इसको प्लस करें 2 3 5, तो ये 5 का ये स्क्वायर हो गया, यानी 2 3 हो गया आपका 5, और यहाँ 2 है। अगर लेते हैं, अगर इसको प्लस करोगे तो आने वाला है नहीं, ये इंटू करोगे तो भी ये 25 आने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं 5, और ये 5 को अगर यहाँ 2 को पावर की तरफ लगा रहे हैं तो ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 25। नेक्स्ट चेक करते हैं आगे, 2 2 ये हो गया आपका 4, देन अब ये 3, तो अब इसको इंटू करोगे तो 12 ही होगा। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं होगा, ये 8 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ देखोगे 3 है, तो मैंने जैसे अभी यहाँ किया स्क्वायर, तो उसी तरह से 4 का अगर पावर कर लोगे 3, तो 4 को 3 टाइम्स इंटू करोगे तो ये क्या होगा, 4 का ये क्यूब है। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 ये हो गया, 2 + 1 3, और 3 का पावर 4, यानी 3 को 4 टाइम्स इंटू करोगे तो 3 को 4 टाइम्स इंटू करोगे तो 3 स्क्वायर इंटू, अगर 2 पार्ट में ब्रेक कर ले, ऐसे आंसर होगा 81। अगर हम लोग 2 पार्ट में कर ले 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 यानी हो गया आपका 81। इसका आंसर हो गया आपका 81। द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जब ये फाइंड करना है तो या तो प्रोसेस
ऐसे हम लोग चेक करेंगे या फिर ऐसे हम लोग देखेंगे। तो ये मिडिल में है, तो ये देखते हैं हम लोग ये 11 कैसे आया और 30 कैसे आया। ठीक है, तो ये आपको 11 अगर पता चल जाए कि हाँ इस तरह से 11 आ रहा है, 30 भी सेम प्रोसेस से आ रहा है, तो आंसर मेरा वो जो क्वेश्चन मार्क है वो भी हमारा क्या होगा, सेम प्रोसेस ही आंसर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 में +1 कर रहे हैं 11 होगा, चलो ठीक है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना होगा 32 होगा, और इसको +1 करोगे तो 31 ही हो रहा है, तो यानी प्रोसेस फेल। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं 5 1। अगर इन दोनों को आप इंटू करते हो तो 5 × 1, और इधर अगर इन दोनों को इंटू करते हो, डिजिट्स को इंटू कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ प्लस माइनस मेरा फेल हो चुका है, अब क्या करेंगे हम लोग फिर डिजिट को चेक कर रहे हैं, ये लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। 6 × 1 ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 5 × 1 5, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6 5 हो गया आपका 11। ये तो मुझे मिला। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये भी सेम प्रोसेस ये होना ही पड़ेगा। तो 6 को 4 से आप क्या किए हम लोग यहाँ पे इंटू किए हैं, तो 6 4 जब आप इंटू करोगे तो ये हो गया 24, और 3 को 2 से इंटू करोगे तो 3 2 जा 6, और 24 और 6 को आप प्लस कर रहे हो तो 30 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा 5 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 5 3 जा हो गया 15, देन प्लस किए थे हम लोग, उसके बाद 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 4 3 जा हो गया आपका 12, इन दोनों को प्लस, यानी हो गया आंसर 27। तो ये आंसर हो गया 27। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको फाइंड करना है। ये भी एसएससी सीजीएल में 2014 में आया हुआ ही है क्वेश्चन। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अब ये अगर फाइंड करना है तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे या फिर आप ऐसे चेक करोगे। तो अगर हम लोग ऐसे चेक करते हैं तो ये 8 और 6 से अगर हम लोग इंटू करें या डिवाइड करें तो ये 12 आने वाला है नहीं। 8 6 हो गया आपका 14 में अगर 2 माइनस करते हैं तो 12, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे। 17 - 2 करेंगे तो 5 आने वाला नहीं है। तो ऐसे चेक करते हैं। तो ऐसे चेक्स 11 और 6 को अगर प्लस करें तो ये हो गया आपका 78 25 नहीं आने वाला है। तो अब इसमें कुछ एक लॉजिक लगाना होगा। वो लॉजिक क्या है देखोगे आप, 11 यहाँ जो दिया हुआ है, अब ये 25 के नियरेस्ट क्या होगा, 11 2 जा कितना होता है 22, तो चाहिए कितना आपको 3 चाहिए। तो 3 यहाँ से ला सकते हैं, यस ला सकते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड कर दें, यानी इस वाले कॉलम में 2 से अगर डिवाइड कर दें और इस वाले कॉलम पे अगर हम 2 से इंटू करें तो ये प्रोसेस हो रहा है। चेक करते हैं इसको, 11 2 जा 22 और इसको आप 2 से डिवाइड करो, यानी पूरे को डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो गया आपका 3 और दोनों को प्लस करेंगे तो ये 25 आपका मिला। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, 6 2 जा 12 और ये आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी 4, 12 4 16, यानी ये भी आपको मिला। तो नेक्स्ट प्रोसेस सही है मेरा प्रोसेस। अब इस क्या करेंगे, इसको 5 को 2 से इंटू करेंगे, 5 2 जा 10, देन प्लस इसको 2 से डिवाइड करोगे यानी 6, यानी आंसर हो गया 10 और 6 16, यानी आंसर हो गया आपका 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन पे। तो ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फाइंड करना है। तो अब ये इस तरह से हम लोग चेक करेंगे या फिर ऐसे चेक करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 9 और 7 क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखोगे आपको प्लस करना है, इंटू करना, डिवाइड करना है या फिर कुछ लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, प्लस माइनस इंटू करके चेक करोगे, नहीं होता है तो कुछ लॉजिक लगाओगे, जैसे डिजिट के ऊपर हम लोग सम्स को हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 9 और ये 7 है, 9 और 7 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका 16 और यहाँ है आपका 11। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 5, यानी इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया तो ये 5 आया है। अब चेक करते हैं इसको, 15 4 19, ये 19 हो गया। देन माइनस आप 7 करोगे तो ये हो गया आपका 12, यानी मिला। तो नेक्स्ट आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना मतलब हम लोग किसको किसको प्लस किए थे, इन दोनों को प्लस किए थे और इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस किए थे। तो इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस किए थे, तो ये आंसर आया था। तो अब हमारे पास ये दोनों नंबर हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 8 और 13 को आप प्लस करोगे, ये हो गया 21 और 21 से अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो माइनस करेंगे उसके बाद हमारा 11 आंसर आएगा। तो उससे अच्छा हमारे पास नहीं पता है, मैक्स पकड़ते हैं तो 11 को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 10। अब आप चेक कर लो, ये अगर 21 है, यहाँ अगर हम 10 रखें तो 10 को आप माइनस करोगे तो ये आंसर
11 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो मैंने आज इस तरह के क्वेश्चंस को करवाया, ये ऑलरेडी एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।